वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है चैनल पर। तो राज्यसभा में कल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है महंगाई भत्ते से संबंधित, मर्जर ऑफ डीए डीआर विद बेसिक पे पेंशन। तो ये प्रश्न पूछा है श्री जावेद अली खान जी ने। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर गवर्नमेंट proposes टू मर्ज 50% डीए डीआर विद बेसिक पे पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज pensioners as interim relief before report of the 8th Central Pay Commission is prepared and adopted in view of the unprecedented inflation during the last 32 years as per the data given by the minister to this August House and reduced DA/DR calculation during recent years। तो देखिए, आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनका जो महंगाई भत्ता है, जिसे डियरनेस अलाउंस कहते हैं, और जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उन्हें डियरनेस रिलीफ मिलता है, होता एक ही मतलब है कि महंगाई भत्ता है, उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। जैसे कि अभी 53% चल रहा है, उनका जो बेसिक पे है उसमें इसको मर्ज कर दिया जाए तो बेसिक पे बढ़ जाएगी। कि सरकार की कोई ऐसी मंशा है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि जो पिछले 32 साल में आपने देखा है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उस अनुसार महंगाई भत्ता कर्मचारियों का नहीं बढ़ रहा है, मैक्सिमम 3 या फिर 4% ही बढ़ रहा है। तो क्या 8वां जो पे कमीशन अभी लागू होगा 2026 से, जिसकी सरकार ने घोषणा भी कर दी है, उससे पहले सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग है कि डीए को मर्ज कर दिया जाए? अगर है, इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ, तो डिटेल्स देने की कृपा करें। अगर नहीं है तो कारण बताएं। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है पहले का नो, कि सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि डीए या फिर डीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए या फिर पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। अगर जो बी क्वेश्चन है, इफ सो द डिटेल देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है जब आंसर ही नो में है। तो थर्ड कारण बताया क्या है? द डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस रिलीफ इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड टू प्रोटेक्ट देयर बेसिक पे पेंशन फ्रॉम इरोजन इन द रियल वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ तो इन्होंने मतलब बता दिया डीए डीआर क्या होता है, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, महंगाई बढ़ती है, उसको बैलेंस करने के लिए डीए डीआर दिया जाता है। द रेट ऑफ डीए डीआर इज रिवाइज पीरियडिकली एवरी 6 मंथ। ये भी पता है सभी को कि हर 6 माह में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो कि आधारित होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से। जो आंकड़े जारी होते हैं उस हिसाब से आपके कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ता है। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th CPC फ्रॉम 1/1/2016 15 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर हैव बीन ग्रांटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन सो फार। तो देखिए, जो 7वां पे कमीशन 2016 से लागू हुआ था, जो हर 10 साल में पे कमीशन बनता है, तो अभी जो करंटली चल रहा है 7वां पे कमीशन, उसके बाद से उसमें लगभग 15 इंस्टॉलमेंट सरकार दे चुकी है। और डीए डीआर का जो पर्पस है वो है महंगाई से सरकारी कर्मचारियों को बचाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बैलेंस करना। तो बस सरकार ने ये कहा है कि इसका मर्ज करने का हमारा भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि डीए डीआर का पर्पस है महंगाई से कर्मचारियों को बचाना, उनकी सैलरी को जो बेसिक पे है उसको बचाना, कि वो इरोड ना हो। तो आप देख सकते हैं साफ साफ सरकार ने अपना उत्तर दे दिया है राज्यसभा में। तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।